बच्चों, कल हम लोग टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी रेशियो में सेकंड रेशियो स्टार्ट किए थे, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बेटा क्या फॉर्मूला पता था? बोलो। फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। और जब बात करेंगे हम नेट क्रेडिट सेल की तो फॉर्मूला आया था टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस के सेल्स। अगर आप टोटल सेल्स में सेल्स रिटर्न माइनस करते हो तो नेट सेल्स आता है, नेट सेल्स में अगर के सेल्स माइनस करते हो तो नेट क्रेडिट सेल आता है। सेकंड थिंग, जब एवरेज रिसीवेबल की बात आएगी तो फॉर्मूला बनता ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 एवरेज रिसीवेबल होता है। ओपनिंग रिसीवेबल में ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बिल आता है, क्लोजिंग रिसीवेबल में क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बिल आता है। तो ओपनिंग डेटर एंड ओपनिंग बिल, क्लोजिंग डेटर एंड क्लोजिंग बिल डिवाइड बाय 2 एवरेज रिसीवेबल आता है। तो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स टर्नओवर रेशियो होता है ना बेटा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है। अगर हम लोग एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड करना चाहे, एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या, तो इसी फॉर्मूले को रिवर्स कर दो। क्या फॉर्मूला बनेगा? एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल। अगर आपको आंसर डेज में चाहिए तो 365 मल्टीप्लाई करो, अगर आपको आंसर मंथ में चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई करो। ये दोनों फॉर्मूले कल मैं आपको लिखा चुका था और एक दो क्वेश्चन भी किए थे। आज हम ये रेशियो को कंप्लीट कर देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 87 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 90,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,20,000, कैश रेवेन्यू गिवन है 1,80,000 और पीबीडी गिवन आपका 8,000। तो हम लोग बात करेंगे। एक बात और बताना भूल गया मैं, अगर बच्चों क्वेश्चन में केवल ओपनिंग रिसीवेबल है, क्लोजिंग नहीं है, तो जो ओपनिंग गिवन है उसी को एवरेज मान लो। अगर केवल क्लोजिंग है तो उसी को एवरेज मान लो। और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है तो एवरेज करते हैं, अदरवाइज जो गिवन है उसी को एवरेज मानते हैं ना बेटा। तो हम लोग बात करेंगे। फॉर्मूला बनता है हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,20,000 है, जिसमें से कैश रेवेन्यू माइनस करो तो ये बनेगा आपका नेट सेल्स माइनस कैश सेल्स 5,40,000। क्वेश्चन में क्लोज ट्रेड रिसीवेबल 90,000 है और ओपनिंग गिवन नहीं है, तो जो क्लोजिंग गिवन है उसी को आप एवरेज मान लो। ये हो गया आपका 6 टाइम्स। सर ने ये आपको क्वेश्चन नंबर 87 करवा दिया है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 87 आप लोग कंप्लीट करें बेटा। बेटा 87 क्वेश्चन में अगर आप लोग देखो तो एक जो पॉइंट आया था पीबीडी, उसको मैंने कंसिडर नहीं किया। और क्यों कंसिडर नहीं किया? जो मैंने कल आपको समझाया था, डेटर्स टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट सेल और एवरेज रिसीवेबल का कनेक्शन बताना है, आपको रिसीवेबल नहीं बताना है, इसलिए पीबीडी कंसिडर नहीं होगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख गिवन है, कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल। कैश सेल्स इज 25% ऑफ क्रेडिट सेल। आगे बोला एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 40,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग स्टॉक 40,000 ज़्यादा है, ओपनिंग से क्लोजिंग 40,000 ज़्यादा है। इन द सेंस ओपनिंग क्लोजिंग से 40,000 कम कर देंगे, क्लोजिंग 1 लाख है तो ओपनिंग 60,000 होगी ना बेटा। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ओपनिंग 60,000 कर देंगे ना बेटा, क्लोजिंग 1 लाख है तो ओपनिंग 60,000 डिवाइड बाई 2, एवरेज 80,000 हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं ना। नेट सेल 6 लाख है, आपको क्रेडिट सेल चाहिए बेटा। क्या चाहिए? क्रेडिट सेल। कैसे करेंगे सुनो। कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैंने 100 ले लिया। क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैंने 100 ले लिया। अगर क्रेडिट सेल 100 है तो कैश सेल्स, अगर क्रेडिट सेल 100 है तो कैश सेल्स कितना होगा? 25।
क्रेडिट सेल 100 है, कैश सेल्स 25 है, तो क्रेडिट प्लस कैश दोनों की टोटल करो, ये आपका टोटल सेल्स हो जाएगा 1,25,000, 1,25,000। क्रेडिट सेल 100 है, कैश सेल्स 25, टोटल सेल्स 125 हो गया। बच्चों टोटल सेल्स या यूं बोल दो नेट सेल्स, नेट सेल्स क्वेश्चन में कितना है 6 लाख, नेट सेल्स क्वेश्चन में कितना है 6 लाख इज इक्वल टू 125, नेट सेल्स 6 लाख है इज इक्वल टू 125। और अगर आपको क्रेडिट सेल चाहिए तो क्रेडिट सेल 100 है, 100 का मतलब 4,80,000 हो गया। क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं था, 100 ले लिया, कैश सेल्स 25% 25 हो गया, क्रेडिट प्लस कैश को ऐड किया तो टोटल सेल्स 125 हो गया। नेट सेल्स क्वेश्चन में 6 लाख है जो 125 है, तो क्रेडिट सेल 100 यानी क्रेडिट सेल 4,80,000 हो गया। क्रेडिट सेल 4,80,000 है और आपका एवरेज रिसीवेबल 80,000 है, तो 4,80,000 अपॉन 80 ये हो गया आपका 6 टाइम्स हो गया। ये सर ने आपको क्वेश्चन नंबर 88 कंप्लीट करवा दिया बेटा। बस ये जो कैलकुलेशन थी यही मैंने ये बोला कि कैश सेल्स बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल, और सर क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जो वैल्यू गिवन नहीं होती उसको 100 मान के कर लो। अगर क्रेडिट सेल 100 है तो कैश सेल्स 25% 25, क्रेडिट प्लस कैश नेट सेल्स 125 हो गया। नेट सेल्स क्वेश्चन में जो है 6 लाख वो 125 है, तो क्रेडिट सेल 100 यानी 4,80,000 हो गया। बस एवरेज आपने कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया आपका 6 टाइम। सर ने ये क्वेश्चन नंबर 87 करा दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 88 करवा दिया। 89, 90, 91, 92 आपका होमवर्क है। अभी सर आपको क्वेश्चन नंबर 93 कराएंगे। 93 अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बाकी जो 89, 90, 91, 92 ये इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 93 ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 2 मंथ ऑफ क्रेडिट सेल, ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 2 मंथ ऑफ क्रेडिट सेल। ये बोला कि ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा, इज इक्वल टू 2 मंथ ऑफ क्रेडिट सेल, कि जितना 2 महीने की क्रेडिट सेल है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल होगा, जितना 2 महीने की क्रेडिट सेल है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल होगा। आगे बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ नेट क्रेडिट सेल 7,20,000 फॉर होल ईयर यानी 12 महीने। ये बोला पूरा 12 महीने में आपने 7,20,000 का सेल किया, पूरा 12 महीने में आपने 7,20,000, पूरे साल भर की जो सेल्स है वो 7,20,000 है। अगर 720 की सेल 12 महीने की है तो एक महीने की सेल्स कितनी होगी 60,000, एक महीने की सेल कितनी होगी 60,000। अगर एक महीने की सेल 60,000 है तो 2 महीने की सेल्स कितनी होगी 1,20,000, 2 महीने की सेल कितनी होगी 1,20,000। इसने बोला ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 2 मंथ ऑफ क्रेडिट सेल, जितनी 2 महीने की क्रेडिट सेल है उतना आपका ट्रेड रिसीवेबल होगा। 2 महीने की सेल कितनी है 120, तो ट्रेड रिसीवेबल भी कितना आपका 1,20,000 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा 1,20,000। इस क्वेश्चन में इसने डेटर्स टर्नओवर रेशियो नहीं पूछा, इसने क्या पूछा, 2 महीने का जो ट्रेड रिसीवेबल है वो आपका, 2 महीने की जो क्रेडिट सेल है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट बताओ। सर साल भर की सेल 720 12 महीने की है तो 2 महीने की सेल 120, तो आपका ट्रेड रिसीवेबल भी कितना होगा 1,20,000 होगा। अब लोग हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 94। आपके पास जो बुक है उस बुक में से 94 क्वेश्चन पढ़ो, बोर्ड पर देखने से कुछ नहीं होगा। जल्दी से सारे बच्चे बुक में जो 94 क्वेश्चन है उसको रीड करो। क्रेडिट सेल कितना लिखा हुआ है 4 लाख, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है 36 डेज, एवरेज कलेक्शन पीरियड गिवन है 36 डेज। और इसने बोला ये अज्यूम करो कि साल में दिन कितना 360, 360 डेज इन अ ईयर, ऐसा मान के चलो इस साल में 360 दिन है। क्या क्या करना है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करना, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करना व्हेन क्लोजिंग इज मोर देन ओपनिंग। वो सब बात की बातें हैं,
सबसे पहले तो मैं आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके बताता हूँ, लेकिन एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ो। क्रेडिट सेल 4 लाख, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है 36 डेज, साल में कितने दिन मान के चलना 360 डेज। आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए ना बेटा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले को रिवर्स कर दो बेटा। एवरेज रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल, इस साल में आपको 360 दिन मान के चलना, ठीक है बेटा। एवरेज रिसीवेबल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैंने x मान लिया। नेट क्रेडिट सेल क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 लाख, नेट क्रेडिट सेल क्वेश्चन में लिखा हुआ 4 लाख, साल में दिन 360 और एवरेज कलेक्शन कितना 36 डेज। एवरेज रिसीवेबल क्वेश्चन में गिवन नहीं, x मान लिया। नेट क्रेडिट सेल 4 लाख क्वेश्चन में गिवन है, साल में दिन 360 और एवरेज कलेक्शन कितना 36 है। हाँ बेटा 36 360 कितना हो गया 10x 10x इक्वल टू 4 लाख, x इक्वल टू 40,000। x किसको माना था, x किसको माना था हमने, एवरेज रिसीवेबल को। एवरेज रिसीवेबल 40,000। सबसे पहले आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो चाहिए, तो नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल कितना है 4 लाख, एवरेज रिसीवेबल कितना है 40,000, कितना हो गया 10 टाइम्स हो गया। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 10 टाइम। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 40,000। 2 आंसर आ गया। तीसरा आंसर, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कैलकुलेट करना व्हेन क्लोजिंग इज मोर देन ओपनिंग 6,000। क्लोजिंग इज 6,000 मोर देन ओपनिंग, ओपनिंग से क्लोजिंग 6,000 ज़्यादा ना बेटा। आपके सामने एवरेज गिवन है बेटा, एवरेज का फॉर्मूला बोलो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज कितना 40,000 बेटा, ओपनिंग y है तो क्लोजिंग y प्लस 6,000। एवरेज 40,000, ओपनिंग को y लिया तो क्लोजिंग y प्लस 6,000 डिवाइड बाई 2 है ना बेटा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कल ऐसे क्वेश्चंस करवा रखे थे मैंने आपको है ना बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2y प्लस 6,000 इक्वल टू 80,000, तो y इक्वल टू 74, y इक्वल टू 37,000। y किसको लेना बेटा, ओपनिंग को। y किसको लेना है, ओपनिंग को। ओपनिंग कितना है 37,000, तो क्लोजिंग कितना होगा 6,000 ज़्यादा कर लो 43, इसमें 6,000 ऐड कर लो तो 43,000 आपका क्लोजिंग हो गया। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 94 कराया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था, इसलिए आप इस वीडियो को यहीं पॉज करो एक बार और ये क्वेश्चन खुद करो बेटा। इस वीडियो को पॉज करो और आप सारे बच्चे तुरंत इस क्वेश्चन 94 को अभी तुरंत कंप्लीट करो बेटा। तो नेक्स्ट 95 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 में 4 केस गिवन है, बारी बारी से एक केस को करते हैं। फर्स्ट केस की बात करेंगे, नेट क्रेडिट सेल 4 लाख, नेट क्रेडिट सेल 4 लाख है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख है, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल 4 लाख है बेटा और एवरेज रिसीवेबल 1 लाख है, तो ये हो गया आपका 4 टाइम्स। 95 क्वेश्चन का फर्स्ट वाला केस सेल ने सोल्व कर दिया ना बच्चों। चलो एंट्री लो सेकंड में। नेट सेल्स 30 लाख, केस सेल्स 6 लाख, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 6 लाख है ना बेटा। नेट सेल्स में से केस सेल्स माइनस किया तो नेट क्रेडिट सेल बच गया 24 लाख। एवरेज रिसीवेबल की बात करूं तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 2 प्लस 6 8 लाख, 8 लाख को 2 से डिवाइड करो, ये बच गया आपका 4 लाख। तो 24 लाख अपॉन 4 लाख ये बन गया बेटा आपका 6 टाइम्स। चलो एंट्री लेते हैं हम थर्ड केस में। COGS 3 लाख,
GP 25% of cost, GP 25% of cost. Now K sales being 20% of total sales, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। बच्चों वेरी फर्स्ट हम बात करेंगे COGS 3 लाख, GP 25% ऑफ कॉस्ट, 3 लाख का 25% 75,000, कॉस्ट प्लस GP हमारा सेल्स आएगा 3,75,000। बच्चों COGS 3 लाख है, GP 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 25% 75,000, कॉस्ट प्लस GP सेल्स हो गया 3,75,000। नाउ K सेल्स बीइंग 20% ऑफ टोटल सेल्स, ये टोटल सेल्स है, इस टोटल सेल्स का 20% आपका K सेल्स है। टोटल सेल्स कितना हमारा 3,75,000। अब इसका K सेल्स करो, 3,75,000 जो टोटल सेल्स है, इस टोटल सेल्स का 20% K सेल्स है, तो टोटल सेल्स का 20% मैं कर रहा हूं जो कि 75,000 है। तो टोटल सेल्स 375, उसमें से K सेल्स 75 है, तो बचा हुआ क्रेडिट सेल हो गया, बचा हुआ आपका क्रेडिट सेल हो गया। और फॉर्मूले में क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल, फॉर्मूले में चाहिए नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल। बेटा ओपनिंग 50, क्लोजिंग 1 लाख, 50 प्लस 1 लाख 150 डिवाइड बाई 2 75,000, ये हो गया आपका 4 टाइम्स। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था जिसको ध्यान से देखना, वैसे इजी, इसमें नया कुछ भी है नहीं। तो मैंने आपको 95 क्वेश्चन के 3 केस सोल्व करवा दिए। अब इस 95 क्वेश्चन का जो 4th केस है, ये थोड़ा ढंग का केस है, इसको देख लो, इसमें समझने की जरूरत पड़ेगी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना, तो फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल है। चलो बात करते हैं। COGS 4,50,000, सही बात है। GP 20% ऑफ सेल्स, 20% ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है बेटा, और 1/5 ऑफ सेल्स। तुम्हारे पास क्या है, कॉस्ट है, और 1/5 ऑफ सेल्स है, हमारे पास कॉस्ट है, तो सेल्स को कॉस्ट में कन्वर्ट करो। सेल्स को कॉस्ट में कन्वर्ट किया, सेल्स का 1/5 था, तो कॉस्ट का 1/4 हो गया ना बेटा, तो GP कॉस्ट का 1/4। कॉस्ट कितना है 4,50,000, इसका 1/4 करें 1,12,500 है। कॉस्ट प्लस GP सेल्स 5,62,500 आपकी नेट सेल्स हो गई ना बेटा। चलो क्या बोला इसने आगे, केसेस बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल, 25% ऑफ क्रेडिट सेल मैंने आपको समझाया था बेटा। क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 100 मान दो, है ना बेटा, 100 माना। अब केसेस कितना बोला, 25% ऑफ क्रेडिट सेल, तो 100 का 25% 25 हो गया। अब क्रेडिट सेल में आपने के सेल्स ऐड किया तो आपका नेट सेल्स आ गया, ये टोटल सेल्स आ गया। नेट सेल्स 125, नेट सेल्स 562,500। नेट सेल्स 5,62,500 है, जिसका वेटेज 125 है, तो मुझे क्रेडिट सेल चाहिए। क्रेडिट सेल कितना है 100। भाई नेट सेल्स कितनी है 5,62,500। नेट सेल्स 562,500 इज इक्वल टू 125, और आपको क्या चाहिए, क्रेडिट सेल चाहिए, तो क्रेडिट सेल 100 यानी 4,50,000 हो गया। COGS 4,50,000, GP 1/5 ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट का 1/4 हो गया। 4,50,000 का 1/4 GP, कॉस्ट प्लस GP सेल्स हो गया। क्रेडिट सेल 100 माना, केस सेल्स 25% 25, क्रेडिट प्लस केस टोटल सेल्स हो गया। टोटल सेल्स 5,62,500 इज इक्वल टू 125। आपको कैलकुलेट क्रेडिट सेल करना 100 यानी क्रेडिट सेल 4,50,000। वैसा सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी करवा चुका हूँ एक बार पहले ऑलरेडी बेटा। हाँ बच्चों, ओपनिंग 90 और क्लोजिंग 60, 90 प्लस 60 150 डिवाइड बाई 2, ये हो गया हमारा 75। 75 डेढ़ 3 4.5 6 टाइम्स हो रहा है बेटा। ये मैंने पूरा आपको क्वेश्चन नंबर 95 कंप्लीट करा दिया बेटा।
95 क्वेश्चन का फोर्थ केस अच्छा था। वैसे एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, तो अब आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए किसको 100 मानना, किसको क्या करना। आप लोगों को मुझे क्या लगता है कि इस वीडियो को पॉज करके एक बार 95 क्वेश्चन खुद करना चाहिए। अगर ये 95 क्वेश्चन हो जाएगा तो दिक्कत आएगी नहीं। अब आपको एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ बेटा, और वो क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने जो स्क्रीन पर है, इसी के साथ मैं आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से फ्री कर दूंगा बेटा। 98 क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल देखना बेटा, इफ डेटर्स टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स, डेटर्स टर्नओवर रेशियो यानी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है ना बेटा। के सेल्स इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल, के सेल्स इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। और आगे बात करें COGS 3 लेके, GP 25% ऑफ सेल्स है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 3 टाइम मोर देन ओपनिंग, 3 टाइम मोर देन बोला है ना बेटा। तो चलो हम आते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज रिसीवेबल है ना बेटा। नेट क्रेडिट सेल क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो यहीं से आता है, के सेल्स बीइंग 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल है ना। सेकंड पॉइंट COGS, COGS 3 लाख, GP 25% ऑफ सेल्स, 1/4 ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट का 1/3। GP 25% ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट का 1/3 हो गया ना बेटा। GP कॉस्ट अगर 3 लाख है, कॉस्ट अगर 3 लाख है तो GP 1/3 यानी 1 लाख होगा। तो सेल्स हो गई आपकी 4 लाख। सेल्स कितना है? 4 लाख। के सेल्स इज 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल को मैं 100 मान रहा हूँ ना बेटा, क्रेडिट सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं 100। के सेल्स 1/3, 100 का 1/3 33.33 होता है। 100 का 1/3 कितना होता है? 33.33। कैश प्लस क्रेडिट 133.33, ये आपकी टोटल सेल्स हो गई। टोटल सेल्स क्वेश्चन में कितनी है? 4 लाख। टोटल सेल्स क्वेश्चन में कितना है? 4 लाख। यहाँ कितना है? 133.33। टोटल सेल्स 4 लाख इज इक्वल टू 133.33। आप क्रेडिट सेल करो 100, 4 लाख टोटल सेल्स है इज इक्वल टू 133.33। आपको फॉर्मूले में क्रेडिट सेल चाहिए 100, यानी क्रेडिट सेल हो गया 3 लाख। क्रेडिट सेल कितना हो गया बेटा? 3 लाख। एवरेज रिसीवेबल क्वेश्चन में गिवन नहीं है x, एवरेज रिसीवेबल क्वेश्चन में गिवन नहीं है x मान लिया। डेटर्स टर्नओवर रेशियो 3, ठीक है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या होगा बेटा? 3x इक्वल टू 3 लाख, x इक्वल टू 1 लाख। x किसको माना बच्चों? x सर एवरेज को माना। एवरेज रिसीवेबल 1 लाख है ना। एवरेज का फॉर्मूला बोलो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एवरेज कितना है? 1 लाख। ओपनिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग कितना बेटा? y, तो क्लोजिंग y प्लस 3y, 3 टाइम्स मोर, 3 टाइम्स मोर बेटा। मोर का मतलब जितना ओपनिंग है उतना क्लोजिंग, एडिशनल 3.5 है, ठीक है बच्चों। डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 2 3, 5y इक्वल टू 2 लाख, तो y इक्वल टू 40,000। y क्या बेटा? ओपनिंग हो गया, बस क्लोजिंग कैलकुलेट कर लो। इसी के साथ में मैंने आपको 98 क्वेश्चन करवा दिया। क्वेश्चन इजी बेटा, तसल्ली के साथ करोगे तो समझ में आएगा। चीज़ें सब वर्क हुई आ रही है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए,
क्रेडिट सेल कितना, कैश सेल्स कितना, कॉस्ट का प्रॉफिट कितना, वो सारी चीज़ों को आपको माइंड में रखना। बाकी चीज़ें बहुत ईजी है, धीरे धीरे करते जाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के मैंने क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा दिए। अब मैं आगे बात करूंगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कल एक वीडियो में करा दूंगा। मुझे लग रहा है अधिक से अधिक 3 वीडियो या 4 वीडियो और चाहिएगा, उसी के साथ हमारा चैप्टर रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों कल मिलते हैं जिसमें हम क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो पर बात करेंगे। आज के लिए खूब है बेटा।